लाला जी कह रहे थे कि अंतिम समय कोमा में चली गई थी। यही तो अफसोस है, किसी से कुछ कहे बगैर चली गई। ऐसी समाधि ली कि सबको भूल गई, मुझे भी। It's really very sad. देखिए, मैं वो लफ्ज जुटा नहीं पा रही हूं जिनसे आपका दुख कम हो सके। आप इतनी दूर से आई हैं, ये क्या कम है? और वैसे भी इंसान को अपने दुखों की लाश खुद अपने कांधों पर ढोनी पड़ती है। अगर थोड़ा सा दुख किसी के साथ बांटा जाए तो बोझ हल्का हो जाता है। कौन कौन सा दुख मैं किस किस के साथ बांटूं? मेरी हालत तो बिल्कुल एक ऐसे मुसाफिर की तरह हो गई है जिसका सब कुछ रास्ते में लुट चुका हो। सब कुछ। सब कुछ तो नहीं, ये जिंदगी तो है। आप भी उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिससे मैं कुछ महीने पहले गुजर रही थी। पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल इसी तरह बिखर गई थी। बहुत लोग आते थे हमदर्दी जताने, लेकिन जो भी आता उसका कोई ना कोई जाती मतलब होता। कोई पापा की जायदाद हथियाना चाहता था, कोई उनका रुपया पैसा, और तो और किसी की नजर खुद मेरे ऊपर होती। मैं तो पागल हो रही थी। फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे चलेगा। मैं उठी और मैंने उन सब के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। मुझ में सारी दुनिया से टक्कर लेने की ताकत पैदा हो गई थी। मैं तो लड़की थी, आप तो मर्द हैं। ताकत तो मुझ में भी थी, लेकिन अब भी है। जरा सी हिम्मत चाहिए। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। आपके दिल पर माताजी के गुजर जाने के अलावा भी कोई और बोझ है जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दिल पे और क्या बोझ हो सकता? इधर देखिए, आपने अभी कहा कौन कौन से दुख किस किस से बांटूं। वो तो मैंने ऐसे ही, मालूम नहीं मैं आजकल क्या क्या बकता रहता हूं। सॉरी। एक बात कहूं, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। शायद इस वजह से कि उन दुरंदों से छुटकारा पाने के बाद आप पहले इंसान मिले जिसमें कोई खोट नहीं थी। इसलिए मैं आपके जाती मामलात में दखल दे रही हूं। नेक इंसान ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ उठाते हैं, लेकिन जो इंसान तूफानों के थपेड़े खाकर भी चट्टान की तरह डटा रहे, वही आखिर में जीत जाता है। सॉरी, मैं फिर से भाषण देने लगी। अच्छा लगता है। लाला जी के बाद अगर किसी की बातों में मेरे लिए इतना कंसर्न है तो वो आप है। आप सब काम छोड़कर दिल्ली से कंडोलेंस के लिए यहाँ आए, इस बात का मैं एहसानमंद रहूंगा मिस गंगाधर। फॉर गॉड सेक, ये मिस गंगाधर की रट छोड़िए। मेरा एक नाम भी है, सीमा। उसी नाम से बुलाइए। थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मतलब? आपका इस वक्त यहाँ पर आना मुझे अच्छा लगा। आप कह रहे थे ना कि आपका कोई दोस्त नहीं है। देखिए, भगवान ने एक दोस्त भेज दिया, अगर आपको कोई इतराज ना हो। I was really worried about you. Oh God, 2 बज गए। मुझे चलना चाहिए। खाने का वक्त हो गया, खाना खा के जाइए। I would really love to stay, लेकिन मैंने अपनी सहेली से कह रखा है कि मैं जल्दी आऊंगी। Anyway, thank you for coming. फिर मिलेंगे। देखिए, आप इस डिप्रेशन से निकल आइए। बाय। मैं सूद की शरह बहुत कोशिश के बावजूद भी कम नहीं करा पाया। कोई बात नहीं,
ये बिल्डिंग्स तो फाइनल स्टेज पर हैं। इनकी बाकी की पेमेंट आते ही सारे काम आसान हो जाएंगे। तुम्हारी ईमानदारी और लगन तुम्हें आज इस पोजीशन पर लाई है कि तुम किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हो। मुझे मेहनत करने वालों से हमेशा हमदर्दी रहती है। बाबा के बाद तो आप ही का सहारा है। फिलहाल कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। इतना अच्छा काम दिया था होटल अपोलो का, लेकिन तुम नहीं माने। मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं कहा अग्रवाल साहब जो होटल अपोलो के मालिक हैं आजकल कुछ इनवैलिड हो गए हैं। मुझे मालूम है। इस वक्त उनकी बेटी होटल चला रही है। तो तुम्हें उनके बारे में सब कुछ मालूम है। उनकी वही बेटी चाहती थी कि वो काम तुम्हारी फर्म को दिया जाए। वाकई? लेकिन जब मैंने उसे बताया कि तुमने वो काम लेने से इनकार कर दिया है तो वो बड़ी मायूस हुई। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था उसके साथ? अरे नहीं, चक्कर वक्कर कोई नहीं था। दरअसल अब मैं किसी के मातहत काम नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ अपनी कॉलोनीज बनाना चाहता हूं, और इस काम में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है मलाड में। करीबन 1-2 महीने में उसका नीलाम होने वाला है। अच्छा है? बहुत अच्छा। लेकिन उसे हड़प करने के लिए बड़ी बड़ी शार्क्स ताक में बैठी हुई हैं। तब तो आप इस छोटी शार्क को भी अपनी किस्मत आजमाने का मौका दीजिए। Why not? Why not? अरे हां, वो धनराज वाले हैं ना, वो भी उसे अपनी किसी नई फैक्ट्री के लिए खरीदना चाहते हैं। वाकई? तब तो बहुत ही मजा आएगा। घबराओ नहीं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहा होता तो मैं उस हादसे के बारे में जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों होती? प्लीज मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत कीजिए। मैं सिर्फ उस ट्रेजेडी के बारे में जानना चाहती हूँ जिसने तुम्हें इतना हिलाकर रख दिया है। मालूम नहीं क्यों लाला जी को लगता है कि मैं तुम्हें इस डिप्रेशन से निकालने में उनकी मदद कर सकती हूँ। ये कंचन कब आएगी? देखो, बात टालने की कोशिश मत करो। मेरी तरफ देखो। कौन थी वो? कौन? एक लड़की थी ना तुम्हारी जिंदगी में। देखो, मैं इतनी नासमझ नहीं कि इतनी सीधी सी बात का अंदाजा न लगा सकूं। कौन थी वो? रीमा एक ऐसी कली थी जो बिन खिले ही मुरझा गई, जो बचपन में बिछड़ने के बरसों बाद फिर मेरी जिंदगी में आई, और ऐसे आई कि मेरे सारे वजूद पे छा गई। हमने क्या क्या सपने बुने थे, क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन मैं उसका कातिल हूं। मेरे इंतजार में उस बेचारी ने घुट घुट के अपनी जान की बलि दे दी। एक हद तक मेरी मां भी उसकी मौत की जिम्मेदार थी। यह एहसास कि उसने खुद अपने हाथों अपने बेटे के अरमानों का खून किया है, उसे आखिरी सांसों तक तड़पाता रहा। तुम खामोश क्यों हो गई? सोच रहे हो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान जिंदा क्यों है? कुदरत भी इंसान के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। मैं टूट चुका हूं, बिल्कुल टूट चुका हूं। तुमने ये जख्म क्यों खोले? ताकि इन पर मरहम रख सकूं। जब से मैं तुमसे मिली हूं, तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूं। मैं आसानी से जज्बात में बहने वाली लड़की नहीं।
मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकूं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन ये जानती हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। मैं तुमसे कुछ मांगती नहीं, सिर्फ ये कि तुम जिंदगी की तरफ लौट आओ। बहुत कोशिश की थोड़ी सी और करो। तुम हालात के शिकार बन गए हो। अगर तुम उस ट्रेजेडी को इस एंगल की तरफ से देखोगे, तुम्हारे अंदर गुनाह का जो एहसास है वो खुद खत्म हो जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी आज की शाम खराब कर दी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। नहीं, अच्छा किया। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। आई थैंक यू फॉर इट। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ? ओनली डिनर? यहाँ तो कुछ है नहीं, तो चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, आज मन नहीं कर रहा, फिर कभी सही। कम ऑन, लेट्स गो। नहीं तो मैं भूखी रह जाऊंगी। सुबह लाला जी के साथ एक टोस्ट खाया था, उसके बाद कुछ नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। अभी तो बस इतना ही काम है। अभी का क्या मतलब? मेरा मतलब फिलहाल। आगे पता नहीं इस तरह के और कितने काम निकल आए, क्योंकि काम की लाइन ही ऐसी चुनी है। के आज में यकीन रखता है, कल की बात कल। हाँ, तो आज की बात यह है कि आप वो झोपड़पट्टी वहां से हटवाना चाहती हैं। जी। काम जरा मुश्किल है मिस्टर राजवंश। नए पौधे को जड़ से उखाड़ना आसान है, लेकिन जिस पेड़ की जड़ गहरी चली गई हो, उसे उखाड़ने में मेहनत भी उतनी ही लगती है। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए मिस्टर राजवंश, के इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कौन कहां जाके बसा है, किसकी नजर किस जगह पर है, हमें सबकी खबर है। हमने भी लाइन कुछ ऐसी ही चुनी है। आप जिस जगह को खाली करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने उस पर 10 साल पहले कब्जा कर लिया था। तो क्या ये काम नहीं हो सकेगा? ये मैंने नहीं कहा था। देखिए मिस्टर कलसी, मैं साफ साफ बात करने में यकीन रखता हूं। बताइए कितना लगेगा? उनके कब्जे के हर एक साल के 5,000 यानी 50,000 रुपए। आप अधिकारी साहब की आसामी है, इसलिए रकम इतनी कम है। नहीं तो ये काम कम से कम 1 लाख का है। ठीक है, लेकिन ये रुपए आपको जगह खाली करवाने के बाद मिलेंगे। नहीं, आपसे सौदा नहीं हो सकता है। आपने केशव कलसी की ईमानदारी पर शक किया है। मेरा ख्याल है मैंने नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं की। हमने अपनी जबान दी, बस काम हो गया आपका। इस शहर में लोग हमारे एतबार की कस्में खाते हैं और सबको मालूम है कि केशव कलसी पूरी रकम एडवांस में लेकर काम करता है। अधिकारी साहब ने आपको यह नहीं बताया? ठीक है, मैं कल रुपए भिजवा दूंगा, मगर ये काम फौरन होना चाहिए। आपने ये हाथ थाम लिया तो समझ लीजिए आपकी हर मुश्किल आसान हो गई। हैप्पी बर्थडे केशव कलसी। हैप्पी बर्थडे केशव कलसी।
मैं के बोल रहा हूँ।